हेलो, वेलकम टू लॉजिक। तो हम यहाँ पे ग्रुप डी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इस वीडियो में बने रहना अगर आप ग्रुप डी या रेलवे के अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा जिसको आपको हल करके मुझे कमेंट करना है कि उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा जो हर बार बोलता हूँ कि अगर आपके हालात, आर्थिक स्थिति और परिवार समाज में मिलने वाली इज्जत से अगर आप संतुष्ट है भाई तो पढ़ाई मत करना। क्योंकि भाई अगर जिंदगी पहले से सॉर्टेड है तो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया एंजॉय काटो। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपकी स्थिति ठीक नहीं है, पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। पहला सवाल क्या लिखा है। एक दुकानदार गलत बाटों का प्रयोग करके प्रत्येक 40 केजी के स्थान पर 35 केजी चीनी तौल कर बेचता है। यदि यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, तो मूल्य में कोई इनको लॉस या प्रॉफिट नहीं है। 100 में खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, ऐसे दुनिया को दिखा रहा है, लेकिन वो बेईमानी करता है। 40 के स्थान पर बेच रहा है 35 केजी का। ठीक है, और 35 के सापेक्ष हम इसको यहाँ पे देखेंगे कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो 5/35 गुना 100, 5 कम 5 5 7 35। ठीक है, तो रहेगा 100/7। 7 कम 7 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा। ठीक है, 2 बचा तो 7 दूनी 14, फिर बचा है 6, 7 8 56, 14.28%। वैसे तो यहाँ तक बस निकाल देते तो फिर निकल जाता, पीछे तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी सारे अलग अलग ही अंक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। मान लेते हैं 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री एक्स थी। कितनी थी? ₹100 की। तो ₹100 में पहले वर्ष वृद्धि होती है 12% की। अगर 100 है तो उसमें 12 वृद्धि हुआ, 112 बन गया। उसके अगले वर्ष 100 के साथ बढ़ गया है 15%, तो 100 से 115 हो गया। ठीक है, अब ये अभी इसका वैल्यू जो है 2 वर्ष के बाद वो कितना है? 1,28,800, है ना? 1,28,800। तो इसको हल करते हैं। चलिए काटते हैं इसको। 4 से काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 अठे 32। ठीक है, और 4 पच्चीस 100, 5 दूनी 10 और 5 ती 15, 5 बीस 100। ठीक है, तो यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं। 1,28,800 गुना 25 गुना 20, सब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 28 गुना 23, 23 से काटेंगे। ठीक है, तो ये 23 पंचे होता है 115। ठीक, तो बच रहा है 115 में 128 के बीच अंतर है 13 का। ये हो गया 138। अब ये जाएगा 6 बार, 23 6 का 138, और बच रहा है 2 जीरो। अब देखिए 28 से कम 28, 28 दूनी 56 और 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 200 गुना 25 गुना 20। तो 200 गुना 50 और जीरो, है ना? तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 जीरो। समझ गए होंगे कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन डी। ठीक है, 6 जीरो हो गया, ये नहीं होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाना। एक लाइक बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल लिखा है, यदि सॉरी 13% की हानि और 15% के लाभ के बीच अंतर 63 रुपए है तो वस्तु में प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ओके, तो लागत मूल्य जो होता है, कॉस्ट प्राइस, वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, 100 से बढ़ा के जाएंगे प्लस में तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। 100 से माइनस करके जाएंगे, कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये बेस है, समझ लो इसको जीरो मान, जीरो से माइनस, जीरो से प्लस। तो 13% हानि माइनस और 15% लाभ प्लस। इनके बीच का जो अंतर है वो 63 रुपए के बराबर है। तो इनके बीच अंतर कितना है? 13 से जीरो तक आओ, जीरो से 15 तक जाओ। ठीक है, तो उसको जोड़ दो, फिर अंतर निकल जाएगा। 13 और 15 होता है 28। 28% का अंतर है और ये अंतर है 63 रुपए के बराबर। ठीक है, तो 100% जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है और यही निकालना है। 63/28 गुना 100, 7 चौक 28, 7 निया 63, 4 एकम 4 और 4 25 100। तो 9 गुना 25 कितना होगा? 25 अट्ठे 200 होता है और 25 नहीं होगा 225। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 840 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे खाली स्थान में बेचना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। इसको कैसे हल करेंगे? 20% हानि, 20% हानि। तो अगर 100% ये इसका कॉस्ट प्राइस है और 20% हानि में बेचा है तो वो 80% में ही बेच दिया, है ना? 80% में बेच दिया मतलब 840 में बेच रहे हैं। तो 840 किसके बराबर है? 80% के बराबर। अब उसको लाभ कमाना है 25% का। कितने का जी? 25% का। तो 100 में ना बेच के कितने में बेचेगा? 125 में, 125% में, है ना? तो हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से 80% बराबर 840, तो 125% बराबर ये होगा 840/80 गुना 125।
25। तो इसको काटते हैं फिर। ठीक है, चलो जीरो से जीरो कैंसिल, चार दुनी आठ, चार दुनी आठ और चार एकम चार। ठीक है, तो ये हो रहा है 21 गुना दो से काट दो, ये जाएगा 6 और दो छः का 12, दो दुनी चार और दो पंचे 10, 62.5 गुना करो, एक से गुना करो, इसको दशमलव भूल जाओ, इसको साइड में रखो। ठीक है, तो वो आएगा 625, एक क्रॉस करो, और 625 का दो गुना होता है 1250, 1250। तो इसको जोड़ते हैं, फिर क्या आएगा, पाँच, दो, छः पाँच 11 का एक, हासिल एक, दो एक, तीन, हाँ, एक और है। ठीक है, देखिए दशमलव लगा देते हैं, पीछे से अंक अंक के बाद जीरो है, दशमलव है, तो यहाँ पे लगेगा 1300, 1312.50 ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। ठीक है, तो उसने स्कूटर को 22 रुपए के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसकी मरम्मत पर कितना खर्चा हुआ था। देखिए सीधा सा है, 20% लाभ पर बेचा है, 20% है 22 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉस्ट ऑफ प्राइस जो होता है 100% हम निकाल सकते हैं। 100% बराबर 2200/20 गुना 100। ओके, तो यहाँ से काटते हैं, एक एक जीरो काट दिए, दो एकम दो, दो एकम दो, दो एकम दो, जीरो। तो ये आ रहा है 110 गुना 100, मतलब 11 कम 11 और ट्रिपल जीरो, 11,000 रुपये। ठीक, तो ये 11,000 रुपये उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस। ठीक, 11,000 रुपये। अब इसमें क्या है, 10% के बराबर मरम्मत की राशि भी जुड़ी हुई, 10% के बराबर। ठीक है, मान लेते हैं उसने गाड़ी को x रुपए में खरीदा था, चलिए यहाँ बनाते हैं, गाड़ी को उसने खरीदा था x रुपए में, तो 100 के 10% के बराबर उसने क्या किया, मरम्मत में लगाया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के हो रहा है 11,000। तो देखिए क्या होगा, ये x प्लस x/10, एक एक जीरो काट देंगे तो, ठीक है, इक्वल टू 11,000। तो यहाँ से हो जाएगा 10x/x बराबर 11,000। ठीक है, तो इसको पक्षांतर करेंगे, 10 और एक 11x बराबर 11,000 गुना 10, ये नीचे से ऊपर जाएगा, पक्षांतर हो गया, 11 कम 11, 3 जीरो गुना 10। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, एक जीरो, हाँ, एक के बाद चार जीरो, एक दो तीन चार, कहाँ से, ऑप्शन सी। तो ये उसका मरम्मत पे खर्च, मरम्मत पे खर्च कितना हुआ होगा, ये तो उसका जो गाड़ी खरीदा था उसका है, मरम्मत पे खर्च किया है इसका 10%। ठीक है, तो इसका 10% क्या होगा, एक जीरो काट दो, 10,000 का 10/100, ठीक है, दो जीरो कटेंगे, तीन जीरो बचेगा, ठीक, 10,000 का 10%, 1,000। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सारे वीडियोस, सारे सवाल से आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है। दुकानदार उस वस्तु को खरीदने पर 20% की छूट प्रदान करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कमेंट करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंचते रहेंगे और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा नए नए वीडियोस, नए नए प्रैक्टिस सेट लाने के लिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और भी वीडियोस चैनल में जाके जरूर देखिए। थैंक यू।